अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 6 के खुलासे को। पारे 6 में 2 हिस्से हैं, सूरह निसा का बकिया हिस्सा, सूरह माइदा का इब्तदाई हिस्सा। सूरह निसा के बकिया हिस्से में 8 बातें हैं। बुराई की तशहीर, तमाम अंबिया पर ईमान, यहूद की मजम्मत और उनके मुतालबात, ईमान के तकाजे, खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाले, नसारा की मजम्मत, तकब्बुर करने वाले, कलाला के अहकामात। अब इन 8 बातों का मुख्तसर खुलासा आपके पेश खिदमत है। सबसे नंबर 1 पे आता है बुराई की तशहीर। किसी को अलानिया बुरा कहने से मना किया गया, मगर मजलूम को यानी विक्टिम को इख्तियार दिया गया कि जालिम के जुल्म को लोगों के सामने बयान करे ताकि वो जुल्म से बाज आ जाए। तमाम अंबिया पर ईमान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन पर ईमान लाना लाजमी करार दिया गया। उनके दरमियान तफरीक यानी किसी को मानना किसी को नहीं मानना ये कुफ्र करार दिया गया है। और ईमान लाने वालों को उनकी नेकियों के सबब अन करीब बेहतरीन सिला अता करने का वादा, और काफिरों के लिए और जो कुफ्र व ईमान के बीच में एक नई राह निकालने का इरादा रखते हैं उनके लिए जलील व खार कर देने वाला अज़ाब तैयार है। ऐसे यहूद की मजम्मत और उनके मुतालबात का जिक्र किया गया कि यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया था कि हमारी तरफ आसमान से ये तहरीर नाजिल क्यों नहीं हो जाती। अल्लाह ताला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को यकीन दहानी करवाई गई कि आपसे पहले भी इससे बड़े बड़े मुतालिबे कर चुके हैं कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें तब तक ईमान नहीं लाएंगे। उनके बेजा सवालात और सरकशी के बाइस उन पर बिजली का अजाब नाजिल हुआ। आगे चलकर बताया गया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। आगे उनका हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान अजीम बांधने का जिक्र है और उनका सूद को हलाल करार देने और बहुत से हराम कामों को जायज़ करार देने का भी जिक्र है, जबकि सूद की ममानियात उनकी किताब में भी मौजूद है। ईमान के तकाजे, अल्लाह ताला ने पुख्ता इल्म वाले और ईमानदार उन लोगों को करार दिया है, उन पर इनामात का अजर अजीम का वादा किया है कि जो कुछ आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं और जो कुछ पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, नमाज ज़कात की पाबंदी करते हैं, रोज़ आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने इनामात से माला माल करने का वादा किया है। ऐसे खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाले कि कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी है जिस पर अंबिया अलैहिस्सलाम मबऊस ना किए गए हों और लोगों में अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत बाकी रहे। फिर आगे इरशाद होता है, यकीनन सब अल्लाह के रसूल सच्चे और हक बात लेकर आए और खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाले थे। और इसी तरह जैसे आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई वैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इसी तरह दीगर अंबिया का जिक्र पारे 6 में मौजूद है। आखिर में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जो नहीं मानता ना माने, जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है अल्लाह ने अपने इल्म से नाजिल किया है और उस पर फरिश्ते भी गवाह हैं और अल्लाह ही का गवाह होना काफ़ी है। और अहले किताब में से भी ईमान लाएंगे मगर बहुत थोड़े। ऐसे ही नसारा की मजम्मत की गई है कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू का शिकार होकर अक़ीदे तसलीस यानी 3 in 1 के हामिल हो गए। अहले किताब से मुखातब होकर कहा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को असल मकाम से ना बढ़ाओ और ना ये कहो कि खुदा 3 हैं, अल्लाह एक है, उसका कोई बेटा नहीं है, वो उन तमाम चीज़ों से बालातर है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो सब का मालिक है। और न ईसा इब्न मरियम ने कभी आर समझा ये कहने में कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के सामने आजिज़ी और अबूदियत में इज्जत महसूस करते थे। तकब्बुर करने वाले, फरमाया गया कि जो लोग तकब्बुर करते हैं अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझते हैं और उसके रास्ते से रोकते हैं, जिनकी सरपरस्ती वो हमदर्दी पर भरोसा रखते हैं, तो एक वक्त आएगा अल्लाह उन सब को अपने सामने घेर लेगा। लिहाजा कोई भी बंदा हक के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा हो तो ऐसे लोगों की बातों में आने से मना किया गया है। ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले और तकब्बुर से बचने वालों के बेहतरीन अजर का वादा किया गया और अल्लाह अपने फضل से उनका अजर मजीद बढ़ाएगा। कलाला के अहकामात हैं सूरह निसा के आखिर में। कलाला यानी ऐसा आदमी
जिसका ना कोई ऊपर हो और ना नीचे, यानी ना माँ बाप हो ना औलाद हो, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके माल की तकसीम के अहकामात भी पारे 6 में बयान किए गए हैं। ऐसे ही पारे 6 का दूसरा हिस्सा सूरह माइदा का है, जो इब्तदाई हिस्सा इस पारे में है। उसमें 7 बातें बयान किए गए हैं। ऊफू बिल उक़ूद, हर जायज़ अहद और अक़द जो तुम्हारे और रब के दरमियान हो या तुम्हारे और इंसानों के दरमियान में हो, उसे पूरा करो। हराम चीज़ें यानी बहने वाला खून, खिंजीर का गोश्त, मुर्दार और वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबह किया गया है, ये सारी चीज़ें हराम हैं, इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। एक दूसरे से नेकी और भलाई में ताउन करने का हुक्म दिया गया। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी गुनाह और दुश्मनी के कामों में एक दूसरे का ताउन करने से रोका गया। तहारत, वज़ू, तयम्मुम और गुस्ल के मसाइल, अदल व इंसाफ का हुक्म, दुश्मनों के साथ भी नाइंसाफ़ी ना की जाए। हाबिल और काबिल का किस्सा भी सूरह माइदा के अंदर बयान किया गया कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हसद से बचने की नसीहत, दीगर कत्ल व चोरी के अहकामात वगैरह भी इस सूरे में नाजिल किए गए। नबी अलैहिस्सलाम को यहूद व नसारा की तरफ से जो सरकशियाँ हुई उन पर तसल्ली दी गई। मुसलमानों को उनसे दोस्ती करने से रोका गया और हज़रत दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी उन पर लानत खुदाबंदी का भी जिक्र किया गया। फिर आखिर में बताया गया कि ये तुम्हारे ख़तरनाक दुश्मन हैं और उनमें से बेशतर इताअत खुदाबंदी से निकल चुके हैं। अहले किताब की गुमराही का जिक्र है कि अहले किताब की गुमराही का सबब ये बयान किया गया कि उनके माशरे में गुनाह होते रहे, कोई रोकने वाला न था। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने का ये फ़रीज़ा हम मुसलसल करते रहें और हर हाल में दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।